सोई। भगवान शिव ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई, शंभु गिरा पुनि वर्षा न होई। उसने से कम किया भोलेनाथ ने, कहा 10,000 बार जन्म के जगह पर 1,000 बार जन्म होगा। दूसरी बात, जन्म लेने में और मरने में दुसह दुख होई। दुसह माने असहनीय दुख होता है, वह दुख यही माने इसको स्वल्प माने किंचित भी नहीं व्यापेगा। यही स्वल्प नहीं व्याप ही सोई। जन्म में और मरण में असहनीय पीड़ा होती है। श्रीमद् भागवत जी में दोनों बातें कही गई है, जन्म काल में कितनी पीड़ा होती है और मृत्यु काल में कितनी पीड़ा होती है। जन्म काल में असहनीय पीड़ा होती है। पहली बात तो गर्भ अवस्था में गर्भ में रहने में गर्भस्थ शिशु को गर्भ में निवास करने पर असहनीय पीड़ा होती है। जहाँ मल और मूत्र का केंद्र है वहीं रहना पड़ता है शिशु को। 7वें महीने में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कई जन्मों की बात उसे याद आ जाती है। वह बद्ध अंजलि होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, संकल्प करता है, तेहि ईश की हो शरण जाकी विषम माया गुणमयी। तेहि ईश की हो शरण, फिर ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसव पवन उससे धक्का देकर के गर्भ से बाहर करता है। जब गर्भ से बाहर करता है तो उस समय में भी बहुत असहनीय वेदना होती है, क्योंकि जन्म काल में शरीर को वैसी ही खिंचाई होती है जैसे कि सोने चांदी के तार को पतला करने के लिए एक छिद्र में डाल करके फिर दूसरे छिद्र में डाल करके खींचते हैं, तार पतला होता है। वैसे शरीर गर्भ में जैसा रहता है वैसा जन्म लेने के बाद नहीं रह पाता है। उसको बहुत वेदना होती है, मूर्छित सा हो जाता है, अचेत हो जाता है, क्योंकि जन्म का द्वार संकीर्ण होता है। और उसी वेदना से पीड़ा से वह भूल जाता है जो गर्भ में भगवान से प्रार्थना करके जो वचन दिया है, संकल्प किया, वह भूल जाता है और महामोह में पड़ जाता है, मोह अंधकार में पड़ जाता है। मरण काल में भी असहनीय पीड़ा होती है। विनय पत्रिका 136 में लिखा है, सिर हेठ ऊपर चरण। गर्भ में निवास करते समय में मनुष्य को सिर नीचा रहता, पैर ऊपर रहता है, उल्टा ही टंगा रहता है। मरण काल में असहनीय पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, भागवत जी में वर्णन है, शतवृश्चिक या पीड़ा सा पीड़ा अनुभूयते अधो द्वारे न गच्छति पापिताम प्राणवायव। मृत्यु काल में अनेक रोग घिरता है, कफ बढ़ता है, फिर ये जो पंच प्राण वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांचों एक साथ तब निकलने को तैयार होता है जब जमदूत सामने हो। जमदूत सामने दिखाई देते ही प्राण वायु तुरंत निकलता है और एक साथ निकलने में असहनीय पीड़ा होती है। कैसी पीड़ा?
तो कहा जैसे हजारों बिच्छू डंक मारने पर जो पीड़ा होती वो पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। मरण काल की स्थिति ऐसी होती है कि तमाम रोग को घेर लेने से, कफ बढ़ जाने से आंख की पुतली उलट जाती है और सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। कफ के घिरने से घुर्र घुर्र की आवाज आती है, रुक रुक करके बहुत कठिनाई से वह सांस ले पाता है, मुंह खुला हुआ होता है, बहुत परेशान होता है वो। उसी समय उनके पारिवारिक जन घेरे हुए वहां बैठे रहते हैं, उनकी ऐसी दशा देख करके रुदन करते जिससे उसको और कष्ट होता है, क्योंकि मुंह से घिरा रहता है। उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इन सबको क्या होगा, बहुत पीड़ा होती है। फिर एक साथ पंच प्राणवायु निकलते हैं, फिर शरीर मृतक हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह माने असहनीय दुख होता है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं यही स्वल्पो नहीं व्यापहि सोई, यही इसको स्वल्पो माने किंचित नहीं व्यापेगा, इनको कोई पीड़ा होगी ही नहीं, कष्ट होगा ही नहीं। और इसके बाद कवने हूँ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाना, वचन प्रवाना। कवने हो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, किसी भी जन्म में इसको ज्ञान नहीं मिटेगा। एक तो इसको मृत्यु और जन्म की पीड़ा नहीं होगी, बड़ी आसानी से इनका जन्म और इनकी मृत्यु होगी। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग। दूसरी बात, इनको किसी भी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा, सब याद रहेगा, इनको सब याद रहेगा। भगवान शिव ने कहा रे ओ शूद्र, मम प्रमाणा वचन सुनहि, मेरा प्रमाणित वचन सुनो। प्रमाणा माने प्रमाणित सत्य वचन, मैं पुण्य करी प्रमाण पितुबानी। और इसीलिए श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि सुधि मोहि नाथ जन्म बहु के